हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देयर क्लासिफिकेशन। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप, कि प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप से ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें पता है कि C+O ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जिसमें ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए कारण ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्ज है पार्शियल चार्ज आ जाता है, कंप्लीट चार्ज नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर कंप्लीट चार्ज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिए तो ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब जो C+O है इसकी रिएक्शन हम HCN कराएंगे साइनाइड ग्रुप के साथ। तो अब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि CN हमारा साइनाइड ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन हम जब दोनों की कराएंगे तो C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मतलब ये नेगेटिव पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ये H के पॉजिटिव चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों मिलके क्या बना दिए, साइनोहाइड्राइन ग्रुप की। O था, O के साथ H का एडिशन हो गया और यहाँ पे CN का एडिशन हो गया। तो दिस इज आवर साइनोहाइड्राइन ग्रुप। अब सिमिलरली इसकी रिएक्शन हमने ग्लूकोज के साथ करके दिखा रखी है। ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइडिक पार्ट आता है CHO, और ये इसकी स्ट्रक्चर है CHOH होल ब्रैकेट के बाद 4 और CH2OH। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट जो कार्बन है ये हमारा नॉट कायरल सेंटर। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर होने के लिए जो हमारे एटम्स अटैच्ड होते हैं चारों डिफरेंट होने चाहिए। इसमें तो ऐसा हो ही नहीं रहा, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर कार्बन है ये वाला, ये हमारा कायरल सेंटर नहीं है। अब इसकी रिएक्शन जब हम HCN के साथ कराएंगे, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड इट विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो HCN, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये H O के साथ जाके ऐड हो जाएगा और ये CN यहाँ पे C के साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो CH था, यहाँ पे O के साथ H ऐड हो गया और यहाँ पे CN ऐड हो गया, और नीचे का ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज था। ग्लूकोज की साइनोहाइड्रेन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया हमारा, HCN के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ कि पहले जो हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी उसके अंदर जो ये मिड के जो 4 कार्बन थे, चारों के चारों कायरल सेंटर थे, लेकिन अब जब हम ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बन गया इसके बाद जो टोटल कायरल सेंटर है वो 5 हो गए, मतलब एक और इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो CH है इस कार्बन के साथ एक H अटैच है यानी हाइड्रोजन, एक OH अटैच है, एक CN अटैच है साइनाइड ग्रुप, और एक CHOH, मतलब कि चारों जो ग्रुप है हमारे वो डिफरेंट है। तो एक कायरल सेंटर और इंक्रीज हो गया, तो टोटल 5 कायरल सेंटर हो गए। अब इसकी फर्दर रिएक्शन है हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ यानी NH2OH के साथ। तो यही ग्लूकोज CHO, CHOH4, CH2OH यानी ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होएगा, बस वाटर का रिमूवल हो जाएगा -H2O। क्यों? क्योंकि जो NH2OH है इसमें से एक H और O ये था ही, तो ये रिमूव हो जाएगा, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, तो वाटर का रिमूवल हो गया। बाकी जो कंपाउंड है सेम यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे एक H बचा था तो C के साथ एक H, फिर डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ऐसे इसकी रिएक्शन होगी। नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है ये अनरिएक्टिव पार्ट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक पार्ट होता है, मतलब अब ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन के अंदर फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप ये ग्रुप रिएक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसलिए जो नीचे का जो ग्लूकोज के अंदर ये मॉलिक्यूल है ये अनरिएक्टिव रहेगा, ऊपर का जो पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ग्लूकोज ऑक्साइम। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now further reaction is on oxidation with a mild oxidizing agent like bromine plus water और टोलेंस reagent Ag2O। मैंने कल बताया था कि Ag2O इसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सिल्वर की Ag की। जब हम इसको रिड्यूस कराते हैं तो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चली जाती है।
तो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी को ऑक्सीडाइज तो कराए लेकिन कम रेट पे कराए। जैसे एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रिएक्शन को टोटली ऑक्सीडाइज कराते चले। जैसे हो गया हमारा एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इनका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड फॉर्मेशन कर देंगे, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि रिएक्शन बीच में ही स्टॉप हो जाएगी, मतलब कम रेट पे ऑक्सीडाइज कराते हैं। ज़्यादा रेट पे कराना होगा तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रोमीन प्लस वाटर लिया है और टोलेंस रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल, कैपिटल डी एंड एल आर डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू डिओल glyceraldehyde. If the highest number stereocenter has the same configuration as D-glycerol, then it is termed as D-monosec and similarly for L. मतलब जो हमारी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में मतलब हम किसी चीज़ से रिलेट करके तब हम पोजीशन बताएं। तो अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज वगैरह, इसके अंदर हम नेमिंग कैसे करते हैं कि ये डी है या एल है? तो इसका हम ग्लिसरल्डिहाइड जो स्ट्रक्चर होती है, ग्लिसरल्डिहाइड मतलब CHOH COH H CH2OH, ये हमारी ग्लिसरल्डिहाइड होती है। तो इसमें हम OH की पोजीशन देखें, OH यहाँ पे राइट साइड में, तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई? कैपिटल डी। अगर ये OH हमारा इस साइड होता तो वो क्या होती? कैपिटल एल। और एक हमारी होती है स्मॉल डी और स्मॉल एल, वो ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए होती है कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या फिर लेवोरोटेटरी है। दोनों कैपिटल डी एंड कैपिटल एल बहुत डिफरेंट है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से। क्यों? क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं और स्मॉल डी स्मॉल एल हमारे ऑप्टिकली डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है, इन चीज़ों को शो करते हैं। तो अब यहाँ पे है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज में CHO, फिर COHH 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 और लास्ट में CH2OH। तो जो हमारा हाईएस्ट जो कार्बन है कायरल सेंटर पे, उसकी पोजीशन को देखेंगे, उसमें हमारा OH राइट साइड में है, तो ये हमारा क्या हो गया? D। अब है Ag2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेल्फ रिड्यूस बट ऑक्सीडाइजेज अदर, कि हमारा जो Ag2O है यानी कि टोलेंस रिएजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? मतलब एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कराए और खुद का क्या कराए? रिडक्शन। तो सेल्फ रिड्यूस बट ऑक्सीडाइजेज अदर। अब है Ag47, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये हमने क्रिप्टन की फॉर्म में लिख रखा है कि हम नोबल गैस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब हम बेसिकली नोबल गैस की फॉर्मेशन में भी लिखते हैं कि हमारी नोबल गैस होती है हीलियम हो गई, जैसे आर्गन हो गई, इस टाइप से। तो नोबल गैस की फॉर्म के अंदर लिख रखा है हमने। तो इसमें इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। वाइल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इन Ag2O इज +2। अब Ag2O के अंदर इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने मान लो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2x, अब ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, 2x -2 इजकल टू में 0। तो ऐसे करके हम Ag2O की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। Thus it can go from +2 to +1, means gain of 1 electron, reduction so oxidizing agent। अब एल्डिहाइड प्लस में ऑक्सीडेशन अभी बताया था मैंने, जो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन हो गए, इनको जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। मतलब उसमें अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO, उसके अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड कराएंगे तो COOH, RCHO, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो RC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे क्या बन गया? एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही सिमिलरली हमने ग्लूकोज की रिएक्शन शो कर रखी है। ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइडिक पार्ट आता है, इसके ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ब्रोमीन वाटर और वाटर के साथ, ब्रोमीन प्लस में वाटर के साथ, मतलब मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो एल्डिहाइडिक पार्ट है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहल लिया हमने ROH, OH ग्रुप क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप। प्लस में इसकी रिएक्शन कराई हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब ये जो पार्ट है आगे वाला पार्ट, ये ऑक्सीजन जो
ये लिंकेज सेटअप कर रही है, इस ऑक्सीजन के आगे वाला पार्ट और इस ऑक्सीजन के पीछे वाला पार्ट दोनों यहाँ पे सेम है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस में एस्टर। CH3COOH यानी कि हमारा एसिड और ROCOCH3 ये हमारा एस्टर पार्ट है। बना कैसे, कुछ नहीं करना, जो अल्कोहल है और एसिटिक एनहाइड्राइड है इसमें CH3COO, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव जो चार्ज है हाइड्रोजन का ये इसके नेगेटिव से जाके ऐड हो जाएगा, तो CH3COOH बन जाएगा और ROCOCH3 या ROCOCH3। ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कि CHOCHOH की बाहर 4 CH2OH प्लस में। अब इसके हम एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, क्यों, क्योंकि R यहाँ पे अभी हमें पता नहीं था कितने मोलिक्यूल्स है R के, अब यहाँ पे हमें पता है कि 4 तो ये मोलिक्यूल और एक ये ऊपर वाला, तो यानी कि 5 मोलिक्यूल्स हमें चाहिए, तो 5 मोलिक्यूल्स ले लिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के। तो इसके रिएक्शन कराएंगे हम, तो सेम वही कि जो CH3CO है ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे इनमें से, तो 5 H एब्स्ट्रैक्ट किए तो 5 CH3C डबल बॉन्ड OH, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर है प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज क्या होएगी। अब हमें पता है कि कंसनट्रेटेड HNO3 ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे हमारे मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे ब्रोमीन वाटर हो गया, टोलेंस रिएजेंट हो गया, ऐसे ही हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जो लास्ट तक ऑक्सीडाइज कराते ही जाएंगे मॉलिक्यूल्स को, मतलब जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड करेगी, बीच में स्टॉप नहीं होती। तो कंसनट्रेटेड HNO3 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ग्लूकोज प्लस में HI क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ग्लूकोज की जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराएंगे तो N-हेक्सेन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होएगा, जो दूसरों को रिड्यूस कराए खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। दूसरों को रिड्यूस कैसे कराएगा, या तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देगा या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल कर देगा। तो जो ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ देगा और वहाँ पे H को एडिशन कर देगा और ऑक्सीजन वहाँ से हट जाएगी, तो हमारी N-हेक्सेन आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे प्राइमरी अल्कोहलिक है ग्रुप, उसका भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो उसका लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अब यहाँ पे हमने ली डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज अभी बताया था मैंने, डी कैसे आया, क्योंकि जो हाईएस्ट कायरल सेंटर है 5th नंबर, इस पे जो OH है वो हमारा राइट साइड है, तो इसलिए डी, और ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है तो डी ग्लूकोज। अब इसके HNO3 के साथ हम इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका, ग्लूकोज का। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारा, एल्डिहाइडिक ग्रुप का अभी बताया था मैंने, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के ऑक्सीडेशन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड OH इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एसिडिक ग्रुप इसके अंदर चला जाएगा। तो इसका नाम भी डी ग्लूकोज से सैचरिक एसिड या फिर ग्लूकेरिक एसिड या फिर ग्लाइकेरिक एसिड, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब ऐसे ही अब जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड था मतलब COOH, अब ये सैचरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड दोनों की स्ट्रक्चर में बस जरा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे भी ऊपर भी C डबल बॉन्ड OH है और नीचे का जो CH2OH था अल्कोहलिक ग्रुप, इसका भी इसने ऑक्सीडेशन करा दिया क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते, जैसे हमने ब्रोमीन वाटर डाला था, तो उसमें जो टॉप मोस्ट का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो कन्वर्ट हुआ है हमारा एसिडिक ग्रुप में। जो नीचे का जो CH2OH पार्ट था इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हमने HNO3, तो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप का हुआ था जब हमने मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। तो अब जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराएंगे तो हमारा सैचरिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन जब हम HNO3 के साथ करेंगे तो इसमें COH था, जो बॉटम का जो CH2OH पार्ट था ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिडिक पार्ट में। तो ये फॉर्मूला है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी डज नॉट ऑक्सीडाइज हेयर एक्सपेरिमेंटली। अब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब
अभी तो ग्लूकोज था, इसके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी जिसके अंदर n एटम तक चलेगी, जैसे हमारा स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, तो ये ग्रुप है ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी डज नॉट ऑक्सीडाइजेज हेयर एक्सपेरिमेंटली, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो हमारा ये भी नहीं बनेगा ग्लाइकेरिक एसिड, ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया था। तो ये एक टेस्ट भी हो गया कि हम जो मोनोहाइड्रोक्सी हो गए, डाईहाइड्रोक्सी हो गए, इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो हम ये एग्जाम्पल, ये वाली जो रिएक्शन है इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं। फिर है फिफ्थ प्रॉपर्टी स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन कब आएगी? जब हम उसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब उस जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, तभी तो हमारी स्ट्रेट चेन आएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3 CH2 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 और लास्ट में कोई एक ग्रुप ऐड होएगा। तो उसमें ऑक्सीजन को हम रिमूव करवाते हैं। और रिमूव कैसे होएगा? जब हम उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, मतलब जो दूसरों का तो रिडक्शन कराए और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। तो रिएक्शन विद HI रेड फॉस्फोरस एट 373 केल्विन। अब जो HI रेड फॉस्फोरस है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करा देगा, वो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो हमारा ग्लूकोज था C6H12O6, ये ग्लूकोज की शॉर्ट फॉर्म जनरल फॉर्मूला जो होता है ग्लूकोज का वो लिखा हुआ है कि C6H12O6। इसकी रिएक्शन जब हम HI रेड फॉस्फोरस के साथ कराएंगे एट 373 केल्विन तो N हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा C6H14। N हेक्सेन मतलब इसके अंदर जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थे उस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। अभी यहाँ पे मैकेनिज्म आएगा नहीं एग्जाम में, अगर मैकेनिज्म होता तो हम ऐसे करते कि C और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है उन बॉन्ड को हम ब्रेक करके दिखाते। तो C6H14 N हेक्सेन प्लस में ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट पार्ट निकला है, बाई प्रोडक्ट। तो CH3 CHI CH2 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 CH5 2 आइडो हेक्सेन, ये याद रखना। फिर है एज डायरेक्ट मेथड फॉर रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड, मतलब अब देखो अभी बताया था मैंने कि ROH, R मतलब कोई भी एल्काइलिक ग्रुप होएगा, मतलब कार्बन आएगा, तो C और O इन दोनों की बॉन्ड को ब्रेक कर रखा है और हाइड्रोजन का हमने एडिशन कर रखा है। कब? जब हम HI से इसको रिड्यूस करवाएंगे तो R के साथ H ऐड हो जाएगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो तो C और O इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, C के साथ H और O के साथ H। अब दो बॉन्ड है तो दो हम हाइड्रोजन ग्रुप देंगे, तो CH और यहाँ पे H2 हो, तो CH मतलब CH2 प्लस में H2 हो, ये है ही हमारा। ऐसे ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि ऑन रिडक्शन विद सोडियम अमलगम ग्लूकोज इल्ड सोल्बिटोल ए हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम अमलगम के साथ, यानी NaHe और ये वाटर। तो जो सोडियम अमलगम है ये हमारा क्या काम करता है, ये भी एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ग्लूकोज को रिड्यूस करवाता है, मतलब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, जब एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसका हम जब रिडक्शन कराते हैं तो रिड्यूस होके ये एल्कोहल में जाता है। अगर हम CHO इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, रिमेंबर ऑक्सीडेशन कराते तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, लेकिन जब हम CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप का हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो रिड्यूस होके CH2OH में जाएगा। इसी जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं सोल्बिटोल। नेक्स्ट है, अब ये हमारी ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन स्ट्रक्चर थी। ये कैसे बनी थी, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराई थी, HCN के साथ कराई थी। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जो हमने रिएक्शन करवाई थी यही थी जिसमें ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन फॉर्म हो रहा था। अब ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी H+ फॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इसमें क्या होएगा कि ये हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH2OH CH2H CHOH4 CHOH4। ये पार्ट हमारा नॉन रिएक्टिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है वो ऊपर वाले ग्रुप पे हो रही है। क्यों? ऊपर वाला ग्रुप हमारा ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और रिएक्टिव ग्रुप है। तो साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो CHOH CN था, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो OH मतलब एल्कोहल है और ये H+ H2O है। तो अब जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H+ के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CHOH हमारा सेम रहेगा और CH जो CN ग्रुप है ये हमारा
चेंज होके एसिडिक ग्रुप में आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये CHOH हमारा सेम है, CHOH सेम। इस ग्रुप पे इफेक्ट आएगा कि जो हमारा साइनाइड ग्रुप है इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एसिडिक ग्रुप में आ जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम और फर्दर रिएक्शन करेंगे तो इसमें उसका यूज होएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप। अब इसका हम फर्दर HI और रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे, ताकि हमें स्ट्रेट चेन मिल जाए। तो अब जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो जितने भी कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे और H यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो हमारी N हेप्टेनोइक एसिड मतलब स्ट्रेट चेन हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ओसाजोन फॉर्मेशन। ये पूरे जो चैप्टर है उसकी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं हम वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है हमारा कि हम ये जो कीटोनिक ग्रुप है CO कीटोनिक ग्रुप, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ कराएंगे, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है कि फिनाइल यानी PH मतलब जो बेंजीन की रिंग होती है और उस पर एक कार्बन ऊपर फ्री, उस पर कोई अल्काइलिक ग्रुप लगा हो, वो होती है फिनाइल। और उसके ऊपर हमने NH हाइड्राजीन जो पार्ट है इसको हमने फिनाइल के ऊपर ऐड कर रखा है। तो पूरा पार्ट क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन। तो हमने कीटोन की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कराई। तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होएगा, बस जो यहाँ से H2 था और यहाँ पे ऑक्सीजन था इसका रिमूवल हो जाएगा और ये जो N से डायरेक्टली C अटैच हो जाएगा, ये NNHPH। इसको लर्न करने की सबसे इजी ट्रिक है कि वाटर का हम रिमूवल कर देंगे और फिर उसको हम एज इट इज़ जो पार्ट बच गया उसको हम कार्बन के साथ लिख देंगे। तो सिमिलरली अब ये सोल्ट में था कि कीटोनिक ग्रुप वगैरह आ जाए, इनकी रिएक्शन कराए तो सोल्ट में। तो अब हम ग्लूकोज की देखेंगे कि CHO CHOH4 CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो ऑब्वियसली वाटर रिमूव होएगा। अब वाटर रिमूव होएगा यहाँ से हमारा ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन की जगह NH2 पार्ट आ जाएगा। तो HO था, यहाँ से ऑक्सीजन की जगह NNHPH पार्ट ऐड हो गए। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज हाइड्राजीन। अब इस रिएक्शन में क्या होएगा कि रिएक्शन फर्दर रिएक्ट करेगी, इसके अंदर एमाडोरी रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है एमाडोरी रीअरेंजमेंट, कैसे होएगा अभी बताती हूँ। अब जो ये हमारा आया था ग्लूकोज हाइड्राजीन, इसकी रिएक्शन जब हम फर्दर कराएंगे किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो CH डबल बॉन्ड N NHPH तो ये था ही। अब क्या होएगा कि यहाँ पे जो 4 कायरल सेंटर थे CHOH4, इसमें से एक कायरल सेंटर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता हमारा एमाडोरी रीअरेंजमेंट। और बाकी का जो 3 पार्ट बच गए कायरल सेंटर, CH2OH, और रिमूव क्या होंगे साइड प्रोडक्ट के, क्या है एनिलीन PHNH2 मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है उसको एनिलीन बोलते हैं हम। और ये क्या है हमारा NH3 यानी कि अमोनिया। तो जब हम इसकी फिर से फर्दर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये कब तक कराएंगे, जब तक कराएंगे जब तक हमारी ओसोजोन की फॉर्मेशन नहीं हो जाती। तो अब CHO, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन आया, फिर से ये वाला ग्रुप आ गया, इस वाले ग्रुप के साथ फिर से फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, फिर से ये चीज़ फॉर्म होगी। तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप था, इसकी जगह जब हमने इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराई तो फिर से ये ग्रुप ऐड हो गया। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं ओसोजोन या फिर ग्लूकासोजोन। अब इसके अंदर देखो चेंज क्या आया ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने का, कि हमारी जो जनरल ग्लूकोज की फॉर्म थी ये फॉर्म थी, इसके अंदर हमारे 4 कायरल सेंटर थे, मतलब जिसमें वो कार्बन एटम जिस पे चारों ग्रुप अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो, तो 4 थे। अब यहाँ पे ऐसे कायरल सेंटर 3 हो गए, हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3। जो हमारा ये सेकंड नंबर कायरल सेंटर था ये कायरल नहीं रहा। अब इसकी जब हमने एमाडोरी रीअरेंजमेंट कराई ओसोजोन फॉर्मेशन के लिए फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के, तो इस पर 3 कायरल कार्बन बच गए और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओसोजोन। तो इन सेकंड स्टेप एयर ऑन सेकंड कार्बन HCOH बट ड्यूरिंग रिडॉक्स HOCOH forms and H2O removes from it, only C double bond O remains। कि यहाँ पे कुछ नहीं करा रखा था कि CHOH था, ये CHOH, इसका जब हम रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे तो COH और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मतलब C यहाँ पे CHOH था तो यहाँ पे भी CHOH था। लेकिन जब हमने एमाडोल रीअरेंजमेंट कराई और रिडॉक्स रिएक्शन हुई तो यहाँ पे CHOH के साथ एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा COHOH। तो वहाँ से वाटर हमारा रिमूव हो जाता है, तो ये खाली कीटोनिक ग्रुप बच जाता है, यही चीज़ लिखी हुई है। तो नाउ टोटल 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन
ऑल मोनोसेक्स एंड डाइसेक्स एक्सेप्ट सुक्रोज गिव दिस रिएक्शन। अब जितने भी हमारे मोनोसेक होते हैं और या फिर डाइसेक होते हैं, सारे के सारे इस रिएक्शन को देते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड है जो किससे बनता है, फ्रक्टोज प्लस में ग्लूकोज से, तो वो रिएक्शन नहीं देता। ये एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के जो ये सुक्रोज है इसके अंदर कोई भी जो बॉन्ड है वो फ्री नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड से लिंक होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी तब ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी मैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद पीरियोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड क्या होता है, HiO4, ये हमारा पीरियोडिक एसिड होता है। HiO4 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन अल्फा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। जो हमारा कीटोनिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, इनको हम जनरल नेम देते हैं कि वो कार्बोनाइल है। तो अभी हमारा सी डबल बॉन्ड मतलब और सी डबल बॉन्ड ये डाई कार्बोनाइल ग्रुप है। अब क्या करा रखा है हमने, इसकी OH के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक करवा रखा है। क्यों? क्योंकि पीछे जब हमने रिएक्शन देखी तो उसमें क्या पढ़ा था हमें, रिएक्शन विद पीरियोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइज कराएगा। तो ऑक्सीडाइज कब होएगा, जब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होएगा, तो हम OH के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं और फिर ये क्या बन जाता है, एसिड सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड OH, एसिडिक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट हमारी ऐसे ही अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। अब सी डबल बॉन्ड COH, अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब अल्फा कार्बन। अब दो ही कार्बन है यहाँ पे, तो हम किसी को भी अल्फा मान सकते हैं कि ये कार्बन मान लिया, ये कार्बन अल्फा हो गया। लेकिन अल्फा कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, हम उसी कार्बन को मानेंगे अल्फा जिस पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि OH ग्रुप हो। तो COH मतलब अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। इसकी जब हम पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे OH तो वही एसिड के अंदर कन्वर्ट होएगा और ये सी डबल बॉन्ड OH ये वाला पार्ट, तो ये COH था, COH और यहाँ पे OH हमने ऐड करा दिया। तो ये ग्रुप थोड़ा अलग ग्रुप बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड O ना होकर के हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये OH तो था ही यहाँ पे और OH के साथ कराई तो ये OH यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट है विसिनल डाइयोल। अब दो कंपाउंड होता है, एक होता है जैम और एक होता है विस। जैम में मतलब एक ही जो कंपाउंड है, एक ही कार्बन है, उसके ऊपर दो ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन विस के अंदर दो कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप अटैच होते हैं, तो COH। अब इसकी OH के साथ कराएंगे तो वही OH था, तो एक ये OH तो था ही, ये OH और ऐड हो गया, तो ये OH था, यहाँ पे एक और OH ऐड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने जैम, तो पहले तो ये विस था, मतलब दो अलग अलग कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप अटैच थे। अब ये जैम हो गया, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का रिडक्शन, अब मान लो ये कीटोनिक ग्रुप है हमारा सी डबल बॉन्ड, इसका रिड्यूस कराएंगे हम इसको, यानी कि रिडक्शन कराएंगे तब ये रिड्यूस होएगा। तो CH और OH, मतलब C और O के जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करना हमें हाइड्रोजन से। एक चीज़ याद रखनी है कि जब रिडक्शन कराएंगे हम, तो मतलब हमें C और O का जो बॉन्ड है उसको हमें ब्रेक करना है, और जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होएगा, जैसे ऊपर हो रहा था यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो रहा था। कब? जब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे पीरियोडिक एसिड के साथ। तो रिडक्शन कराएंगे तो C और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होएगा और HH ऐड हो जाएगा। ये हमारे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ऐसे SBH हो गया, सोडियम अमलगम हो गई, ये सारे के सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको रिड्यूस कराएंगे कीटोनिक ग्रुप को, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H था, ऑक्सीजन के साथ H, और ये जो C है ये CH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब हाइड्रोजनेशन हो गया। तो ग्लूकोज थी CHOH4 CH2OH, इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं होना। जो एल्डिहाइडिक पार्ट था हमारा CHO वाला, ये हमारा इसका रिडक्शन हो गया और रिडक्शन होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते तो एसिड में कन्वर्ट होता, लेकिन जब रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होएगा। और ये फॉर्म अभी बताई थी पीछे मैंने, ये सोर्बिटोल फॉर्म बोलते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HiO4, जो मेन रिएक्शन थी पीरियोडिक एसिड के साथ। ये हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या हो रखा है कि HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब C का बॉन्ड ब्रेक होएगा किससे, OH से। यही तो कर रहे थे हम, C का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था OH से। ऐसे यहाँ पे C का बॉन्ड ब्रेक होएगा OH से HiO4 में। तो क्या होएगा, जैसे हम वहाँ पे करा रहे थे
कि सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ OH में कन्वर्ट हो रहा है, जो COH ये वाला पार्ट था तो COH OH में हो रहा है। तो सेम यही मैकेनिज्म है यहाँ पे करना है कि 5HCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा और एक HCHO जो यहाँ पे टॉप में था CHO, ये तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी की ये 5HCOH HCOH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या थी, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज एल्डिहाइड, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्रोमीन वाटर नॉट बाय टोलन रिएजेंट फेलिंग। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कंपाउंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों टोलन रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट के साथ रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ब्रोमीन वाटर से कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर, तो ग्लूकोज की जब हम मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, जैसे मान लो ये यहाँ पे कराया था ना हमने, ग्लूकोज था उसका मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे थे हम यहाँ पे मिल्ड ऑक्सीडाइज, तो कुछ नहीं हो रहा था। जो ऊपर का जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड OH के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, इसको हम ग्लूकोनिक एसिड बोल रहे थे। तो ऐसे ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मोनोसैक गिव सेम ओसोजोन बिकॉज इन ओसोजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट 2 कार्बन एटम। ऐसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज है, इनमें पता है कंपाउंड नीचे का पूरा सेम होता है, लेकिन जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस यही डिफरेंस होता है मैनोज में भी कि ग्लूकोज के अंदर ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, लेकिन दोनों के दोनों रिएक्शन तो सेम देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन एटम, इन दोनों के साथ हम फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे थे, बाकी लोअर पार्ट तो सेम था। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों डिफर करते सिर्फ फर्स्ट और सेकंड से, और उसकी हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ओसोजोन बनेगा, तो इसलिए सिमिलर रिएक्शन देते हैं। फिर है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, की ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इसको हम इथाइल अल्कोहल मतलब जो वाइन वगैरह होती है इसके अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सी प्रोसीजर से? फर्मेंटेशन से। कुछ एंजाइम है जाइमेज वगैरह, इन एंजाइम की प्रेजेंस में। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये अब जो ग्लूकोज थी उसको हम लिख रहे थे ऐसे CHO COH HCHOH ऐसे लिख रहे थे, अब इसको हमने चेन फॉर्म में लिख रखा है, कुछ नहीं यही स्ट्रक्चर है, इसको चेन फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें ये 4 है ये कार्बन, ये चारों के चारों कायरल सेंटर थे। 4 कायरल कार्बन एटम डज इट एग्जिस्ट इन 2⁴ = 16 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म। ये फॉर्मूला होता है कि 2⁻n स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म निकालने का। तो यहाँ पे n मतलब कितने कायरल सेंटर, तो 4 है, तो 2⁴ हो जाएगी, यानी कि 16 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म। द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH groups was determined by Emil Fischer in 1891 and got Nobel Prize in 1902। मतलब जो ये स्पेशल अरेंजमेंट होती है इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, इनको सबसे पहले एमिल फिशर ने किए थे, शायद इसीलिए हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो वर्ड है ये बोलते हैं इन साइंटिस्ट के लिए, एमिल फिशर के लिए। तो ग्लूकोज हो गई। अब ग्लूकोज जब इसका हमने क्या कराया था, ग्लूकोज का मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो रहा था, और ये हमारा सैचरिक एसिड, सैचरिक एसिड मतलब जो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 हो गया उनके साथ फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो COH तो कन्वर्ट हो ही रहा था, जो लोअर जो CH2H पार्ट था ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्म है। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया, इनकी कन्फिग्रेशन कि क्या कौन सी कन्फिग्रेशन शो करते हैं, ये D है या L है, या फिर इनकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, हावेल प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, बाकी सारा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर माई लेक्चर।